हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लूप्स इन पाइथन। तो लूप्स को आइटरेटिव स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है और ये आइटरेटिव स्टेटमेंट और जो लूप्स हैं दीज आर द कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंट्रोल स्टेटमेंट्स तीन कैटेगरी होती हैं। फर्स्ट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स जिसमें इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और एलिफ स्टेटमेंट आती हैं। और एक कैटेगरी होती है ट्रांसफर स्टेटमेंट्स की जिसमें ब्रेक स्टेटमेंट, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट और पास स्टेटमेंट होती हैं। और एक थर्ड कैटेगरी है दैट इज़ अ आइटरेटिव स्टेटमेंट जिन्हें हम लूप्स भी कहते हैं और जिसके अंदर दो लूप्स आते हैं। फर्स्ट इज फॉर लूप एंड सेकंड इज अ व्हाइल लूप। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारी आइटरेटिव स्टेटमेंट्स और लूप्स इन पाइथन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Iterative statements are used to execute a part of the program repeatedly as long as a given condition is true. आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, आपको नेम से ही आइडिया हो रहा है, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स हैं जब हमें प्रोग्राम के किसी पार्ट को अ कोड ऑफ पीस ऑफ कोड को हमें रिपीटेडली यानी बार बार एग्जीक्यूट करवाना है। उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट्स और ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप्स। आइटरेटिव स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन एज रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स और लूप्स। इन्हें रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है और लूप्स भी कहा जाते हैं। फिर पाइथन प्रोग्रामिंग में दो ही लूप्स होते हैं, वन इज व्हाइल लूप एंड सेकंड इज फॉर लूप। इससे पहले जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने पढ़ी हैं जैसे सी है, सी प्लस प्लस एंड अदर लैंग्वेजेस, हम वहाँ पर तीन लूप्स पढ़ते आए हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड द डू व्हाइल लूप। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग में हमारे पास सिर्फ दो ही लूप्स हैं, वन इज व्हाइल लूप एंड सेकंड इज अ फॉर लूप। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास व्हाइल लूप। While loop is used to execute a block of statement repeatedly until a given condition is satisfied. While loop क्या करेगा? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवाएगा। कब तक? जब तक एक कंडीशन ट्रू है, यानी कंडीशन ट्रू है तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होगी। लेकिन जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो लूप के जस्ट नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वहाँ से कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। When the condition becomes false, the line immediately after the loop in the program is executed. पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं, फिर इसका फ्लो चार्ट देखेंगे। इसका सिंटेक्स है, while loop का सिंटेक्स है while expression, expression is condition here। जो हम कंडीशन की बात कर रहे हैं कि while loop में जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है दैट इज़ अ कंडीशन बेस्ड, तो वो कंडीशन है हमारी यहाँ पर। एक्सप्रेशन है जो ये हम यहाँ पर मेंशन करेंगे हमारी कंडीशन, उसके बाद कोलन, उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। अगर ये कंडीशन एक्सप्रेशन ट्रू रहेगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर ये हमारी कंडीशन है जो एक्सप्रेशन है ये फॉल्स हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट कोड होगा हमारा व्हाइल लूप के बाद, वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसको हम समझते हैं हमारे फ्लो चार्ट से। दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर व्हाइल लूप। सबसे पहले कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन के लिए हमारे पास होता है डायमंड शेप सिंबल, एंटर व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में एंटर होते ही पहले कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू है, देखिए कंडीशन की वैल्यू या तो ट्रू मिलेगी या फिर क्या मिलेगी, फॉल्स। अगर वैल्यू ट्रू है, अगर वैल्यू ट्रू है उस केस में एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स दीज आर द स्टेटमेंट इन द व्हाइल लूप ब्लॉक। व्हाइल लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स है ये एग्जीक्यूट होगी और ये एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से हमारी कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है ये फिर से एग्जीक्यूट होगी, फिर से कंडीशन हमारी चेक होगी। लेकिन जब भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उस केस में हमारा जो व्हाइल लूप है दैट विल बी एग्जिट। यहाँ से प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो एग्जिट हो जाएगा फ्लो का कंट्रोल, और व्हाइल लूप के नेक्स्ट जो स्टेटमेंट थी वो स्टार्ट हो जाएगी एग्जीक्यूट होनी, और ये स्टेटमेंट्स उस केस में एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द व्हाइल लूप। अब इसको हम एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल से समझेंगे। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इंटीजर फ्रॉम 0 to 5। अब देखें, हमें 0 to 5 नंबर्स को प्रिंट करना है, यानी एक ही तरह का काम करना है, हमें नंबर्स को प्रिंट करवाना है। तो अगर हम सेम काम एक से ज़्यादा बार करवाना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं लूप्स को। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं व्हाइल लूप। तो देखें क्या इसका कोड बनता है, 0 to 5 हमें नंबर्स प्रिंट करवाना है। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया काउंट, काउंट की वैल्यू हमने ले ली 0। व्हाइल लूप यूज़ कर रहे हैं तो पहले इसका सिंटेक्स कहता है कि कीवर्ड यूज़ करेंगे व्हाइल, हमने ले लिया वहाँ पे व्हाइल। उसके बाद होती है हमारे पास कंडीशन, व्हाइल के बाद कंडीशन है, हमारी कंडीशन हमने यहाँ यूज़ की व्हाइल
काउंट लेस देन इक्वल टू 5। जब तक काउंट की वैल्यू 5 या 5 से कम है तब तक हमारा लूप चले, और लूप में हमें क्या करवाना है, काउंट की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे प्रिंट काउंट। सबसे पहले काउंट की वैल्यू थी 0, तो प्रिंट हो जाएगा, हमें आउटपुट में मिलेगा सबसे पहले 0। उसके बाद हमें प्रिंट करवाना है 1। 1 कैसे प्रिंट होगा, जब काउंट की वैल्यू को हम 1 से इंक्रीज करवा देंगे, तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। अब काउंट की वैल्यू होगी है 1। पहले काउंट की वैल्यू थी 0, पहले काउंट की वैल्यू थी 0, अब काउंट की वैल्यू होगी है 1। और जैसे ही 1 हुई है तो फिर से कंडीशन चेक होगी, आइदर काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5, आइदर 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। यस, जैसे ये ट्रू है तो ये फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रिंट काउंट। अब काउंट की वैल्यू क्या है 1, तो प्रिंट हो जाएगा हमारे पास 1। उसके बाद काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करवा देंगे, 1 प्लस 1 2। अब काउंट की वैल्यू हो चुकी है 2। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, वेदर काउंट इज लेस इक्वल टू 5, क्या 2 5 से लेस देन इक्वल टू है, यस, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा प्रिंट काउंट। अब काउंट की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 2, और उसके बाद काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देंगे, यानी पहले काउंट 2 था तो अब काउंट की वैल्यू होगी हमारे पास 3। फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस, कंडीशन ट्रू है, तो ये फिर से प्रिंट हो जाएगा, काउंट की वैल्यू हमें मिलेगी इस बार में 3, और उसके बाद काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, 3 प्लस 1, अब काउंट की वैल्यू होगी यहाँ पर 4। तो फिर से कंडीशन चेक होगी, वेदर 4 इज लेस इक्वल टू 5, यस, ये ट्रू है, तो काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, यानी अब काउंट की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, हमें आउटपुट में मिलेगा 4, और उसकी बाद काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। अब काउंट की वैल्यू 4 प्लस 1 यानी होगी 5। फिर से कंडीशन चेक होगी, वेदर 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस, क्योंकि 5 5 के इक्वल है। उसके बाद फिर से प्रिंट होगी काउंट की वैल्यू, अब काउंट की वैल्यू होगी है 5, और नेक्स्ट काउंट की वैल्यू में 1 प्लस कर दिया, यानी 5 से होगी है अब काउंट की वैल्यू 6। फिर से कंडीशन चेक होगी, वेदर 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, नो, कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स होते ही जो वाइल लूप है यहाँ से कंट्रोल क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, और ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इट मीन्स हमें आउटपुट में मिलेगा 0 to 5 नंबर्स। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं अपने वाइल लूप को पाइथन प्रोग्रामिंग में। यानी वाइल लूप जो है वो एक ही तरह का काम करता है रिपीटेडली, बार बार, बट बेस्ड ऑन अ कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो वाइल लूप का जो ब्लॉक है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वाइल लूप का जो ब्लॉक है, सेट ऑफ स्टेटमेंट, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग का सेकेंड लूप, दैट इज अ फॉर लूप। अभी हमने वाइल लूप डिस्कस किया। वाइल लूप इज डिपेंडेंट ऑन अ कंडीशन, कंडीशन बेस्ड एग्जीक्यूशन होता है वाइल लूप में, लेकिन फॉर लूप कंडीशन बेस्ड एग्जीक्यूट नहीं होता। फॉर लूप इज अ काउंटर बेस्ड लूप, यानी कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, अगर हमें ये पता हो कि हमारा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, उस केस में हम यूज करते हैं हमारे फॉर लूप को। तो इसे रीड कर रही हूँ मैं आपके लिए। फॉर लूप इज यूज्ड फॉर आइट्रेटिंग ओवर अ सीक्वेंस दैट कैन बी अ लिस्ट, दैट कैन बी अ टपल, दैट कैन बी अ डिक्शनरी, सेट और स्ट्रिंग। यानी जो फॉर लूप है वो हमारे सीक्वेंस में कितनी आइटम्स है, यानी अगर फॉर एग्जांपल लिस्ट में 5 आइटम्स है तो हमारा वो लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 5 टाइम। टप्पल में अगर 7 आइटम्स है तो वो लूप हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा 7 टाइम। अगर डिक्शनरी में हमारे पास सपोज 10 कीज है तो फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा 10 टाइम्स। यानी फॉर लूप इज यूज्ड फॉर आइट्रेटिंग ओवर अ सीक्वेंस। यानी फॉर लूप इज नॉट अ कंडीशन बेस्ड लूप, फॉर लूप इज अ काउंटर बेस्ड, काउंटेबल जो लूप होता है, यानी कितनी बार लूप हमें एग्जीक्यूट करवाना है, अगर हमें ये पता हो तो उस केस में हम यूज करते हैं हमारे फॉर लूप को। For loop allows to apply the same operation to every item within the loop। अगर एक ही तरीके का काम बार बार करवाना है उस केस में हम for loop यूज़ करते हैं। लूप्स का काम ही यही है। लूप्स अगर एक ही तरीके के काम को मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो for loop भी क्या करेगा, सेम ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा फॉर एवरी आइटम विद इन द लूप। हम इसका सिंटेक्स चेक करेंगे पहले, फिर इसका फ्लो चार्ट चेक करेंगे। सिंटेक्स है इसका, सबसे पहले कीवर्ड फॉर यूज होगा, उसका एक वेरिएबल नेम है, ये हम कुछ भी नेम ले सकते हैं अपने वेरिएबल नेम का। इन हम लिखेंगे इन, फॉर वेरिएबल नेम इन, एंड आइट्रेबल, आइट्रेबल का मतलब है आइट्रेबल दैट कैन बी लिस्ट, दैट कैन बी अ टपल, डिक्शनरी, सेट और स्ट्रिंग। यानी जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, लिस्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, अगर यहाँ स्ट्रिंग यूज़ करें तो स्ट्रिंग आ जाएगी, और उसके बाद सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। तो ये है हमारा सिंटेक्स फॉर द फॉर लूप। अब हम डिस्कस करते हैं फॉर लूप का फ्लो चार्ट। फॉर लूप के सिंटेक्स में हमने देखा कि हर आइट्रेबल यानी लिस्ट, टपल,
डिक्शनरी सेट या स्ट्रिंग में जितने भी आइटम्स हैं उतनी बार ये लूप चलेगा। तो उसके फ्लो चार्ट में हमने यहाँ पे एक डायमंड शेप सिंबल लिया है। डायमंड शेप सिंबल यूज़ होता है कंडीशंस के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई कंडीशन तो नहीं है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ये हो सकती है, हम ये चेक कर रहे हैं कि जो आइटम है, यानी जो फॉर लूप में हम वेरिएबल नेम ले रहे हैं, क्या वो आइटरेबल का लास्ट आइटम है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, आइदर दिस इज अ लास्ट आइटम लिस्ट फॉर ईच आइटम इन सीक्वेंस। उस सीक्वेंस में, सीक्वेंस का मतलब है लिस्ट, टप्पल, डिक्शनरी, सेट या स्ट्रिंग, क्या जो आइटम हम अब यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए फॉर लूप रन हो रहा है, क्या वो उसकी लास्ट आइटम है उस सीक्वेंस की। अगर वो लास्ट आइटम है, ट्रू, तो लूप एग्जिट हो जाएगा, उसके बाद लूप नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो लास्ट आइटम नहीं है, यानी कंडीशन फॉल्स हो रही है, उस केस में हमारी जितनी भी स्टेटमेंट्स है फॉर लूप में, वो क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। और उसके बाद ये फिर से चेक होगा कि नेक्स्ट जो आइटम है, क्या वो लास्ट आइटम है या नहीं। सो दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर द फॉर लूप। अब इसका एक प्रोग्राम चेक करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है पाइथन प्रोग्रामिंग में। हमने एक यहाँ पे स्ट्रिंग ली है, उसका नेम ले लिया एस। इसके अंदर हमने पास कर दिया पाइथन। पाइथन हमने एक वर्ड लिया है, एक स्ट्रिंग ली है, एस में से पास कर दिया। फॉर लूप यूज़ करने के लिए कीवर्ड यूज़ करते हैं फॉर, उसके बाद वेरिएबल नेम यहाँ पे हमने आई ले लिया, इन हमें यूज़ करना है। यहाँ पे सिक आइट्रेबल, हमारी यहाँ आइट्रेबल है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का नेम है एस। तो इसका सिंटेक्स बनना फॉर आई इन एस एंड देन कोलन। उसके बाद सेट ऑफ स्टेटमेंट में हम प्रिंट करवा रहे हैं आई को। आई का मतलब है एस इज अ स्ट्रिंग, इसके अंदर कितनी आइटम्स हैं, कितने करेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट टाइम में जो पी है वो किसके अंदर चला जाएगा, हमारे आई वेरिएबल के अंदर, और प्रिंट हो जाएगा आई की वैल्यू यानी पी की वैल्यू। तो हमें आउटपुट में पहले मिलेगा पी। उसके बाद स्ट्रिंग की सेकंड आइटम दैट इज अ वाई। सेकंड टाइम में वाई जो है वो किसके अंदर साइन होगा, आई के अंदर, और प्रिंट हो जाएगा हमारी वैल्यू आई की वैल्यू जो कि क्या है, वाई। थर्ड टाइम में एस का जो थर्ड करेक्टर है, स्ट्रिंग का थर्ड करेक्टर है टी, वो असाइन हो जाएगा आई में, और हम प्रिंट करवाएंगे आई की वैल्यू को, तो हमें आउटपुट में मिलेगा टी। तो ऐसे ही वन बाय वन सभी करेक्टर, स्ट्रिंग के सभी करेक्टर वेरिएबल आई में असाइन होंगे, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। फिर एच, फिर ओ, और फिर एन। एन के बाद यहाँ पर कोई भी करेक्टर नहीं है, कोई भी करेक्टर नहीं है, मीन्स दिस इज द एंड ऑफ द फॉर लूप। उसके बाद ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो दिस विल बी द आउटपुट फॉर आवर फॉर लूप। तो ये है हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग के दो लूप, one is while loop and second is a for loop. I hope this topic is clear to you all. Thank you.